हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस समय की क्या करंट एनर्जीज़ है आपके पर्सन की आपके लिए टैरो कार्ड में देखेंगे। सबसे पहले कहना चाहूँगी कि जनरल रीडिंग है, जनरल इन्फॉर्मेशन है, जो भी एनर्जीज़ आएगी बताई जाएगी। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो क्या है उनकी करंट एनर्जीज? ओके, सैड हो रहे हैं। ओके, यहाँ पर तो एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रही हैं। देखो, आज ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज़ को देखकर, आप बहुत ध्यान से देखिए इस कार्ड्स को, एनर्जीज़ भी आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग हैं, ठीक है, लाइक एक एनर्जीज़ है ये और एक ही एनर्जीज़ है। लाइक कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा इनके साथ झगड़ा कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मतलब इनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, डिस्टर्बेंस हो रहा है। अब ये एनर्जीज़ यहाँ पर क्या आ रही है, जो पर्सन है इनके फेस की एनर्जीज़ आ रही है, द मून की एनर्जीज़ है, मतलब बहुत ज़्यादा सैड, बहुत ज़्यादा उदासी की एनर्जीज़ आ रही है। ऐसा लग रहा है कि मतलब कोई कंट्रोलिंग एनर्जीज़, लाइक कुछ ऐसी एनर्जी जो कि बहुत ज़्यादा मतलब परेशान है, स्ट्रेस में है, ठीक है। कोई आपको और इनको जो है वो दूर करना चाह रहा है, या फैमिली का इशू है जो फैमिली बोल रही है कि नहीं आप जो है वो इस रिलेशन में नहीं जाओ, या फिर फैमिली की वजह से डिस्टर्बेंस है, क्योंकि इनकी फीलिंग्स जो आ रही है यहाँ पर वो ऐसी एनर्जीज आ रही है कि चुप है, साइलेंस है, मतलब एकदम शांत बैठे हुए हैं। और जो कोई भी कह रहा है, लाइक जो भी कुछ कोई बोल रहा है, मतलब मान लीजिए फैमिली है या फिर कोई और थर्ड पर्सन है, वो उसको चुप करके सुन रहे हैं उसको। एंड कहीं ना कहीं अपने उनकी जो फीलिंग्स हैं वो फीलिंग्स में उदासी है, उस फीलिंग्स में लग रहा है कि मतलब ये जो पर्सन है ये कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं, अपने से डिसीज़न लेना चाहते हैं। एंड कहीं ना कहीं जिसके जो है इनकी लाइफ में, या जिसको बहुत ज़्यादा ये लव करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा इस वजह से स्ट्रेस में है, क्योंकि ये अपना फीलिंग्स जो है उस पर्सन के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं उनके साथ कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर ये एनर्जीज आ रही है द मून की, और बहुत ही ज़्यादा मतलब अपसेट एनर्जीज आ रही है। और इस एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि या तो थर्ड पर्सन से बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया है, जो कि, या फिर ये जो थर्ड पार्टी है, अब आपका रिलेशन के साथ मैरिड, लव रिलेशनशिप, फ्रेंड सर्कल में, या फिर बोथ आर डिफरेंट साइड मैरिड भी आप हो सकते हो, क्योंकि कंट्रोल दिखाई दे रहा है साफ। और ये कंट्रोल जो है वो यहाँ पर इस चीज़ के बारे में बोल रहा है कि नहीं, आपको जो है मेरे हिसाब से चलना है, या फिर आपको इस रिलेशन से दूर रहना है, क्योंकि एनर्जीज़ यहाँ पर यही आ रही है कि झगड़े, लड़ाई की, और हो सकता है क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग कुछ लड़ाइयाँ, कुछ झगड़े भी हो रहे हैं, जिनकी वजह से इस जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा उदास है और काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं, तनाव में दिखाई दे रहे हैं, एंड मन ही मन मतलब काफ़ी ज़्यादा सैड दिख रहे हैं। अब इस कार्ड्स को थोड़ा डिफ़ाइन करेंगे तो थोड़ा समझ आएगा कि आखिर और क्या एनर्जीज़ निकल कर आ रही है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सैड है। एक चीज़ तो मैं कहना चाहूँगी, ये फीलिंग्स में जो मुझे वाइब्रेशन मिल रही है, जो मुझे वाइब्स मिल रही हैं, उस वाइब्स में तो मैं साफ साफ यही बोलूँगी कि एनर्जीज़ तो है इनकी आपको लेकर, मतलब अगर आप मैं इनसे देखूँ उनकी फीलिंग्स को, तो बहुत ज़्यादा इनकी फीलिंग्स हैं आपके लिए, लेकिन शांत होंगे ये, और इनकी चल नहीं रही है, मतलब शांत है, साइलेंस पड़े हुए, साइलेंस मोड पर है, इनकी चल नहीं रही है, और मतलब इनके अपने हिसाब से डिसीज़न नहीं ले पा रहे। और दूसरा कारण यहाँ पर क्या हो रहा है, थर्ड पार्टी जो कि इनसे झगड़े जा रही है, लड़े जा रही है, और अपना पूरी तरीके से अपनी कंट्रोल जो है वो अपना दिखा रही है, हक जमा रही है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो देखिए, नेक्स्ट कार्ड भी हमारे पास डेविल का ही आया है, और डेविल जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि पूरी तरीके से मतलब आपका जो रिलेशन है उसकी फीलिंग्स में देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन आपसे दूर है नहीं, वो दूर किए गए हैं, ठीक है। मतलब कोई झगड़ा ऐसा है, कोई थर्ड पार्टी है जो इनको इमोशनली अपनी तरफ बहुत ज़्यादा मतलब हर तरीके से इमोशनल कर रही है, कि मतलब आप मतलब, क्योंकि यहाँ पर जो डेविल है ना, वो डेविल राहु को भी रिप्रेजेंट करता है। तो डेविल का काम क्या है, भ्रम फैलाना, मतलब डेविल की जो एनर्जीज़ है, खुद की एनर्जीज़ डेविल नहीं दिखा रहा है, खुद की एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा क्लेवर है, खुद की एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा मतलब चालाकी है। दो रिलेशन करने वालों को अलग करना डेविल का काम है, अब यहाँ पर देख रहे हो, है ना। तो पूरी तरीके से जो डेविल है वो यही काम कर रहा है कि उसको ये लगता है कि मतलब इन दोनों को हम मिलने नहीं देंगे। तो अब डेविल का क्या है कि वो इमोशनली, या फिर कभी गुस्से से, या कभी झगड़ के, कभी लड़ के, हर तरीके से आपको दोनों को दूर करने के बारे में ही सोचता रहता है। तो यहाँ पर जो चीज़ें मेरे को दिख रही हैं
वो एनर्जीज़ यहाँ पर यही सीधा सीधा बोल रही हैं कि इनकी ऊपर बहुत बर्डन नज़र आ रहा है। बर्डन है फैमिली का, बर्डन है किसी एनी टाइप ऑफ अदर पर्सन का, क्योंकि एनर्जीज़ में यहाँ पर बर्डन दिख रहा है, जिसकी वजह से इनका मन तो है कि मैं इस रिलेशन में जाऊँ, लेकिन झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ज़बरदस्ती का पूरी तरीके से कंट्रोल करके रखा हुआ है। और इनकी फीलिंग्स में आ रहा है क्योंकि आपके साथ मिल नहीं पा रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा सैड है, उदास है। और डेविल यहाँ पर जो है वो पूरी तरीके से आप दोनों के बीच में बैठा हुआ है। डेविल की एनर्जीज आ रही ना, तो यहाँ पर ये डेविल जो है वो पूरी तरीके से अलग करना, एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंडिंग के ज़रिए दूर करना, कुछ गलत फहमियाँ पैदा करना, क्योंकि भ्रम पैदा करता है ना, भ्रम कि मतलब आप सोचोगे कि वो पर्सन आपका ऐसा है ना, आप उनको गलत सोचोगे, लेकिन अंदर ही अंदर वो गलत नहीं है। उनकी फीलिंग्स में आपको लेकर बहुत लविंग केयरिंग फीलिंग्स है, इमोशनली फीलिंग्स है, मिस कर रहे हैं आपको, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, अपने दिल की बात कह नहीं पा रहे, कहना क्या चाहते हैं अभी देख लेंगे यहाँ पर कि कहना क्या चाहते हैं ये आपके पर्सन जो है वो आपसे। देखो कहना क्या चाहते हैं, यहाँ पर कार्ड्स भी आ गया है सॉरी, कहना क्या चाहते हैं, कहना ये चाहते हैं कि 4 ऑफ वैंड्स में है ये। अभी जो 4 ऑफ वैंड्स होता है वो यहाँ पर किसी ऐसी चीज़ को बता रहा है कि जैसे मतलब आपके साथ आपके जो पर्सन है वो पूरी ज़िंदगी आपका साथ देना चाहते हैं आपको, आप हमेशा मतलब लाइक अ मैरिड कपल की तरह एनर्जीज आ रही है। अब आपका रिश्ता इनके साथ क्या है मुझे नहीं पता क्योंकि जनरल रीडिंग है, लेकिन मैरिड की तरह ही आपको, मैरिड कपल की तरह या मैरिड पार्टनर की तरह ही आपको देख रहे हैं। आपके साथ बहुत ज़्यादा मतलब इनकी जो फ्यूचर की एनर्जीज आ रही है पूरी तरीके से ऐसा देख कर लग रहा है कि फ्यूचर प्लानिंग इन्होंने आपके साथ ज़बरदस्त फ्यूचर प्लानिंग की थी, या फिर ये फ्यूचर के ड्रीम्स देखते हैं। और आज मतलब यहाँ पर सैड है, आप देख रहे हो सैड है, लेकिन मन में क्या चल रहा है, मन में चल रहा है ये फीलिंग्स चल रही हैं। डेविल है, डेविल है, डेविल की वजह से झगड़े हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, लेकिन मन में चल क्या है, मन में चल रहा है 4 ऑफ वैंड्स कि हाँ भाई हमें एक हो जाना चाहिए। और अब मैं जो है वो यहाँ पर ये भी एनर्जीज दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन है ना वो डिसीज़न ले रहे हैं, और डिसीज़न भी जो इनका नेक्स्ट एक्शन दिखाई दे रहा है वो काफ़ी पावरफुल दिखाई दे रहा है। एक बात कहना चाहूँगी, इनका जो नेक्स्ट एक्शन है ना, अगर ये नेक्स्ट एक्शन इनका पूरी तरीके से जिस तरीके से ये सोच रहे हैं और जिस तरीके से इनकी एनर्जीज मुझे दिख रही है, वाइब्स मिल रही, अगर इन्होंने ये डिसीज़न ले लिया तो ये डेविल जो है इस डेविल से पूरी तरीके से बाहर आ जाएंगे। और जो इनकी आपके लिए जिम्मेदारी है, मतलब आपके पर्सन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको लेकर, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर मुझे दिख रही है कि ये पूरी करेंगे, क्योंकि इनकी फीलिंग्स में यहाँ पर दिख रहा है कि अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होना। यहाँ पर तो मुझे मैरिज से भी रिलेटेड एनर्जीज दिख रही है, या तो आप मैरिड है या फिर आप या आपका रिलेशन मैरिड कपल जैसा है, लेकिन या फिर इन्होंने आपके साथ फ्यूचर में देखा है आपको, मतलब कि आप इनका साथ हमेशा दे रहे। तो एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है कि आप जो आपका पार्टनर है वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा ड्रीम्स देखते हैं, सोचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा राशि भी बताती चलूँ ताकि मैं कम्प्लीटली आपको राशि बता दूँ। पहले मैं 2-3 कार्ड्स और ले लूँ ताकि राशि जो है बताने में मुझे हेल्प मिल जाए, और भी चीज़ों को मैं देख लूँ, है ना। ओवर थिंकिंग देखो कितनी ज़्यादा कर रहा है ये, ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं ना। इनको क्या हो रहा है ना कि ये इनकी जो फीलिंग्स हो रही ना आपको लेकर, फीलिंग्स इनकी बहुत ज़्यादा मतलब केयरिंग फीलिंग्स हैं, और इन फीलिंग्स को, इन चीज़ों को यही समझ सकते हैं इस समय। इनकी जो भावनाएं हैं ना वो आपसे दूर जाने की नहीं दिखाई दे रही। मन ही मन इनके बहुत कुछ चल रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी भी हो गई हैं जो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग की दिखाई दे रही, मतलब गलत फहमियाँ, कुछ झगड़ा या कुछ गलत फहमियाँ भी हुई हैं आप लोगों के बीच में। ठीक है, जिसकी वजह से आप लोग आज अलग हो, आप लोग दूर हो। झगड़े तो बहुत हुए हैं, कुछ कुछ में तो मुझे इतने झगड़े दिखाई दे रहे हैं आप दोनों के बीच में, लग रहा है कि मतलब आपके जो रीज़न है वो झगड़ा ही ज़्यादा हो गया। मतलब कंट्रोलिंग एनर्जीज तो है, लेकिन ये जो एनर्जीज आ रही है मतलब आप दोनों के बीच में आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप दोनों के बीच में जो अलगाव की एनर्जीज आ रही है, आप जो अलग अलग है, उसका जो पीछे का जो मुझे रीज़न दिख रहा है वो रीज़न मुझे जो सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि ये आपको इग्नोर कर रहे होंगे, इग्नोर कर रहे होंगे आपको ये, और इग्नोर करके मतलब आपका जो मैसेज है उसको देखना नहीं, देख लिया तो रिप्लाई नहीं करना, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो अंदर ही अंदर ये समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स भी आ गया है, ये एनर्जीज भी यहाँ पर आ गई। तो कोई ना कोई तो है ऐसा पर्सन जो आपको पूरी तरीके से आप दोनों के बीच में लगा हुआ है, दोनों के बीच में जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करवा रहा है। और ये क्वीन ऑफ वैंड्स जो है ना वो एक अलग सी एनर्जीज में दिख रही है,
तो इनकी जो फीलिंग्स है इसमें दर्द साफ दिख रहा है। मतलब आप ये सोच रहे होंगे कि ये आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, नहीं, यहाँ पर तो जो मुझे कार्ड्स में एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर ये आ रही है कि मूव ऑन किया है, इन्होंने मूव ऑन किया है। और कुछ आपका रिलेशन, जो भी आपका रिश्ता था, चाहे आपका कोई भी रिलेशन हो, इन्होंने इस रिलेशन से मूव ऑन किया है, क्योंकि थर्ड पर्सन का कंट्रोल बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ता जा रहा है। और इन्होंने पूरी तरीके से, मुझे यहाँ पर यह भी लग रहा है कि मतलब ख़त्म कर दिया है आपसे, इग्नोर करना, इतना ज़्यादा मतलब नहीं रखना और आपको अपने से दूर कर देना, ये सारी चीज़ें मुझे इनकी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जो कि मतलब आप इस वजह से, अगर मैं आपकी एनर्जीज़ को भी एक बार चेक कर लेती हूँ, क्योंकि हाँ देखो, आपकी जो वाइब्स मुझे मिल रही है वो यहाँ पर ऐसी मिल रही है मुझे आपकी एनर्जीज़ कि आपने शायद इनको बहुत ज़्यादा मतलब समझाने की कोशिश की है हर तरीके से। आपने इमोशनली, और आपने लाइक अ चाइल्ड, एक बच्चे की तरह और एक लाइक ज़िम्मेदारी पर्सन की तरह, रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह आपने इनको बहुत समझाने की कोशिश की कि इस रिश्ते को नहीं ख़त्म करो। लेकिन आई थिंक आपके पर्सन ने आपकी बात नहीं सुनी, क्योंकि साफ कंट्रोल। और आज अगर ये जो चीज़ें मैं एनर्जीज़ देख रही हूँ, क्योंकि आपके साथ झगड़े भी बहुत हुए हैं, क्योंकि इन्होंने पहले आपसे साफ बोला कि मैं इस रिश्ते को मैं हमेशा रहूँगा, और इसी बेस पर आपने शायद इनका फेवर किया, आप शायद इनके साथ आए। जो मैं एनर्जीज़ देख रही हूँ वो एनर्जीज़ यहाँ पर कह रही है कि आपने इन्होंने आपको बोला कि मैं हमेशा साथ में रहूँगा, और सडनली चेंजेस हुए। ओवर थिंकिंग आज ये कर रहे हैं, आज इनके झगड़े भी हो रहे हैं थर्ड पार्टी से, और कहीं ना कहीं इस थर्ड पर्सन से निकलना भी चाहते हैं। डेविल भी साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन आपके पर्सन की जो एनर्जीज़ आ रही है वो यहाँ पर ये आ रही है कि आपने इनको बहुत ज़्यादा समझाया, लेकिन यहाँ पर ये शायद आपके साथ झगड़े भी हुए हैं बहुत ज़्यादा, इसमें दिखाई दे रहा है साफ कि इन्होंने ब्लेम किए हैं, झगड़े किए हैं और मूव ऑन किया हुआ है। लेकिन ये सारी चीज़ें की वजह से आप आई थिंक डिस्टेंस में भी हो गए। आपका जो रिलेशन है वो इस समय नो कॉन्टैक्ट जोन में आ रहा, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ रहा होगा पूरा। लेकिन ये आप जो चीज़ें आप पहले इनको समझा रहे थे और जिन चीज़ों के बारे में आप इनको बोल रहे थे कि अंडरस्टैंड करो, वो चीज़ें आज इनकी समझ आ रही हैं। और जिस भी पर्सन के लिए, जैसे मैं देख रही हूँ यहाँ पर कोई मेल पर्सन भी हो सकता है, ठीक है, मेल पर्सन भी हो सकता है, आप दोनों के बीच में कोई फीमेल पर्सन भी हो सकता है, जो मतलब जिसकी वजह से आपके पर्सन में चेंजेस आ गए, क्योंकि चेंजेस तो आए हैं इनमें, और चेंजेस की वजह से ही आपको ये नहीं समझ रहे हैं। जबकि आप इनको लाख समझा रहे हो कि इन भावनाओं को समझो। इतना जो पुराना रिलेशन मुझे तो यहाँ पर दिख रहा है कि आप शायद आपका चाइल्डहुड का रिलेशन है या फिर काफ़ी सालों पुराना रिलेशन है, लेकिन आज ये फैमिली का नाम ले रहे हैं कि फैमिली की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या फिर थर्ड पार्टी का। तो यहाँ पर बात तो बहुत हद तक सही है, लेकिन आज आपके पर्सन को रियलाइज़ क्यों हो रहा है? क्योंकि इनको ये चीज़ पता थी कि फैमिली में प्रॉब्लम्स है या फैमिली का इशू हो सकता है, तो उन्हें इस रिलेशन में आगे कम्प्लीटली जाना नहीं चाहिए था। तो इस चीज़ का रियलाइज़ इनको हो रहा है। तो मूव ऑन करने के बाद भी आपके पर्सन जो है वो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। उनकी फीलिंग्स में आपको लेकर बहुत ज़्यादा भावनाएं दिख रही। तो अभी मैं राशियाँ बताना चाहती हूँ। एरीज, लियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, सैजिटेरियस, एक्वेरियस। अभी मैं आपकी कार्ड्स आ गए तो मैं आपकी भी राशियाँ बता देती हूँ। अब अगर आपकी राशि है, आपके पर्सन की राशि, दोनों की भी एक राशि मिल जाए कोई, अगर आपकी मैं बता रही हूँ, कुछ आपकी मिल जाएगी, कुछ आपके पर्सन की, तो आप देख सकते हो, ठीक है। अगर मान लीजिए आपकी नहीं है, पर्सन की है, तो आप देख सकते हो। पर्सन की है मान लीजिए, तो इस चीज़ को भी आप अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। आपकी राशि में मुझे दिखाई दे रही है लिब्रा, कैंसर साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं, पाइसिस मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा तनाव हो रहा है। क्यूरियस, वर्गो हो सकते हैं, कुंभ क्यूरियस एक्वेरियस दोनों हो सकते हैं। जेमिनी लिब्रा का कॉम्बिनेशन मुझे दिखाई दे रहा है, और सैजिटेरियस टॉरस यहाँ दिख रहे हैं। टॉरस राशि के हो सकते हो, आप भी हो सकते हो सकता है आपके पर्सन पार्टनर हो इस राशि की, ये भी चीज़। एंड जेमिनी। तो लास्ट मुझे स्कॉर्पियो, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज़ बार बार स्कॉर्पियो की आ रही है, तो आई थिंक ये भी एनर्जीज हो सकती है वाटर साइन की, क्योंकि यहाँ पर जो सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है वो यहाँ पर अब आपके पर्सन की जो मेन चीज़ दिख रही है वो यहाँ पर उनको एहसास होना
कि मैंने जिस पर्सन को नहीं समझा या अपनी ज़िम्मेदारी को नहीं समझा, वो पर्सन को आज मुझे वैल्यू समझ में आ रही है। आज इनको आपकी वैल्यू समझ आ रही है, तो आज ये आपके बारे में सोच रहे हैं, डिसीज़न लेते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और अगर ये डिसीज़न प्रॉपर होता है तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है वो प्रॉपर तरीके से आपकी ज़िंदगी में लौट सकते हैं। यहाँ पर एनर्जीज़ है। और फाइनेंशियल मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनको फाइनेंशियल सपोर्ट, या तो थर्ड पर्सन को बहुत ज़्यादा इन्होंने सपोर्ट किया है फाइनेंशियल, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम इनको मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। हेल्थ से रिलेटेड दिख रही है। आप दोनों के बीच में जो लास्ट मुझे एनर्जीज दिख रही है वो झगड़े वाली दिखाई दे रही है। बात इन्होंने नहीं समझी है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए, आपको सडनली बताया, लाइक सडनली हो सकता है आपको पता चला हो मैरिज के बारे में इनकी, या सडनली पता चला हो आपकी कोई सीक्रेट्स, इनका कोई राज जो है वो सीक्रेट्स गाइज आपको पता चला है इनका, जो शायद आपको पहले नहीं पता चला था। और थर्ड पार्टी के बारे में भी शायद आपको पहले बहुत से लोगों को इन्फॉर्म, मतलब ये तो चीज़ थी कि कंफर्म कि हाँ फैमिली है लाइक, लेकिन ये शायद आपको सीक्रेट्स नहीं पता था कि ये इस तरह का इशू आएगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जीज दिख रही है जिसकी वजह से आप लोग के बीच में आर्ग्यू हुई है। और आज मतलब एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ये जो एनर्जीज़ दिखाई दे रही है उसमें कहीं ना कहीं दोबारा से आपका जो है वो रिलेशन रीस्टार्ट हो सकता है, क्योंकि आप लोगों के बीच में मुझे डिवाइन कनेक्शन दिखाई दे रहा है। और जो डिवाइन एनर्जीज़ होती हैं, डिवाइन टाइम जो आ रहा है वो आपका बहुत जल्द आ सकता है। मैं टाइमिंग भी बता देती हूँ, क्योंकि मुझे जो टाइमिंग दिखाई दे रहा है आपके रियूनियन के या फिर डिवाइन टाइम आपका जो स्टार्ट होने वाला है अकॉर्डिंग टू कार्ड, देखिए यहाँ पर लव की एनर्जीज़ आ रही है, मतलब फीलिंग्स तो है। तो 6 जो नंबर है मुझे यहाँ पर सबसे पहले लव में दिखाई दे रहा है, और काफ़ी पॉजिटिव है ये एनर्जीज़, और बहुत ज़्यादा मतलब इस एनर्जीज़ में केयरिंग एंड लविंग फीलिंग्स आ रही है। तो आप कुछ एंजल साइन आपको जो है वो दिखना शुरू हो जाएंगे जब आपका इनके साथ मिलन होने वाला होगा या आपका इनके साथ रियूनियन होने वाला है। और एंजल साइन जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो मुझे दिख रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से आप इन एंजल साइन को जो है वो पता कर लें तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। एक तो मैंने 6 नंबर बता दिया है आपको, अब 6 से कोई भी डेट, टाइम या डेज, कुछ भी 6 लाइक है ना, आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। एंड दूसरा एंजल्स लाइक बार बार इनका नाम अगर आपको दिखाई दे, मान लीजिए आपके पर्सन का कोई भी नाम है, ठीक है, अगर वो नाम आपको बार बार दिखाई दे, किसी जगह पर दिख रहा है या उस नाम से वो नाम आपके कानों में पड़ रहा है बार बार, तो समझ लीजिए कि वो आपको मिस कर रहे हैं या उनसे रिलेटेड कोई भी चीज़, क्योंकि एंजल साइन है मेरे कार्ड्स में, एंजल साइन है, और वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे जब आपका रियूनियन का करीबी नज़दीक आएगा। और वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो उनका मिलता जुलता, उनका जो फेस है आपके पर्सन का, वो मिलता जुलता चेहरा आपके सामने आना शुरू हो जाएगा, और या तो नेम या फेस या फिर ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा आने लगेंगे अपने दिल की बात कहने के लिए, या फिर कुछ ऐसे मोमेंट्स जो आपके और उनके बीच में रहे और सडनली मतलब कुछ उनसे ऐसी बातें जो मिलती जुलती हैं आपकी, कोई ऐसा कुछ इवेंट्स हो या कुछ लाइक कोई ऐसी बात है जो उनमें खासियत थी या उनके अंदर कुछ अच्छी थी या बुरी थी, जो भी वो चीज़ें आपके सामने बार बार होने लगी, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं कनेक्शन जुड़ रहा है आपका उनके साथ, और वो जो है वो आपको जो है वो आपकी तरफ आ रहे, आपकी तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर एनर्जीज़ में तो है मेरे पास कि ये जो पर्सन है, ये इनकी जो फीलिंग्स आ रही है वो अब बहुत ज़्यादा मतलब सेंसिटिव आ रही है, और एंजल साइन जो है वो यहाँ पर मेरे को दिख रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों का रियूनियन पॉसिबल हो सकता है इस टाइम पर, डिवाइन टाइम है ये, और काफ़ी अच्छी एनर्जीज आ रही है। सो डियर गाइस, राशि भी बता दी, एंजल साइन बता दिए, अब आप थोड़ा चेक कर लीजिएगा अपने हिसाब से कि अपने पर्सन का नेम या फेस या कुछ आवाज़ या कोई ऐसी चीज़ उनसे मिलती जुलती, लाइक कुछ भी, कोई कलर या कोई ऐसी चीज़ें जो भी उनको बहुत पसंद थी या कुछ, वो चीज़ें अगर आपको बार दिख रही हैं दोहरा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए, या उनसे रिलेटेड कोई नंबर, उनका बर्थ नंबर या उनका कोई नंबर है 6, मान लीजिए उनकी बर्थ डेट है, या आप दोनों की एनिवर्सरी है रिलेशन की, लाइक कुछ भी, वो अगर बार बार दिख रहे हैं तो एंजल जो है ना वो साइन दे रही हैं, आपको बता रही है कि इस टाइम पर वो जो पर्सन है वो आपको आपकी लाइफ में लौट कर आएंगे, कम बैक हो रहे हैं, क्योंकि एनर्जीज है आपकी तरफ आने की। बाकी का अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जानना है तो आप पर्सनली रीडिंग ले सकते हैं, नंबर मेरा मेरे ही वीडियो पर मिल जाएगा, पेड सर्विस है मेरी, तो जो भी है आप देख लीजिएगा, साइन को जो है समझने की कोशिश कीजिएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।